बरेली में आई लव मोहम्मद को लेकर छिड़ा विवाद और उसके बाद हुई हिंसा, पुलिसिया लाठीचार्ज के साथ साथ आरोपियों के घर बुलडोजर की कार्रवाई ने तूल पकड़ लिया है। मामले पर राजनीति भी गहरा गई है। नगीना सांसद और भीम आर्मी चीफ भी मामले पर कूद पड़े हैं और सरकार से सीधे सीधे भिड़ गए हैं। 2 अक्टूबर को बरेली जाने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन इस बीच चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने गुरुवार सुबह उनके छुटमलपुर स्थित आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया। दरअसल सांसद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि वह बरेली जाकर वहां की घटनाओं का जायजा लेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद से ही प्रशासन अलर्ट हो गया था। बुधवार रात करीब 12 बजे चंद्रशेखर पुरकाजी से अपने छुटमलपुर स्थित आवास पहुंचे थे। इसके तुरंत बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और उनके आवास पर तैनात हो गए। सुबह होते होते जिले के 7 थानों की पुलिस छुटमलपुर पहुंच आई और हरिजन कॉलोनी स्थित उनके आवास जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेड्स लगाकर निगरानी शुरू कर दी गई। सीओ मुनीश चंद्र और सीओ LIU खुद घटनास्थल पर मौजूद थे और हालात पर नजर रखे हुए थे। भारी पुलिस तैनाती के बीच चंद्रशेखर अपने आवास में ही रहे। पुलिस द्वारा हाउस अरेस्ट किए जाने को लेकर उन्होंने एक पोस्ट भी किया और योगी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। चंद्रशेखर ने लिखा, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, कानून तुम्हारा है, दरबार तुम्हारा है। सूरज की तपन तुमसे बर्दाश्त नहीं होगी, एक मोम के पुतले सा किरदार तुम्हारा है। पुलिस को आगे करके लोकतंत्र को कुचलने वालों, तानाशाहों सुन लो, तानाशाहों की अगर जिद है हम पर पहरा बैठाने की, तो हमने भी ठानी है इस बहुजन समाज को न्याय दिलाने की। अगर बरेली में मेरे मुस्लिम भाइयों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, नाइंसाफी नहीं हो रही है, तो योगी सरकार अपने पुलिस के दम पर मुझे वहां जाने से क्यों रोकना चाहती है। इससे पहले चंद्रशेखर ने बरेली जाने का ऐलान करते हुए बरेली में हुई पुलिसिया लाठीचार्ज की जमकर आलोचना की थी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि बेगुनाह मुसलमानों को थाने में बेरहमी से पीटा जा रहा है। आजाद ने एक्स पर लिखा था, शामली में अपने सीने पर आई लव मोहम्मद लिखने पर जेल में ठूसने का मुद्दा हो या बरेली में 26 सितंबर को पुलिस की बर्बर लाठीचार्ज, ये घटनाएं एक धर्म के लोगों को बदनाम करके वोट बैंक हासिल करने की सुनियोजित साजिश ही नहीं बल्कि सरकार की तानाशाही और घमंड की पराकाष्ठा है। बरेली में मुस्लिम समाज के लोगों का सिर्फ एक शांतिपूर्ण ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। इसमें किसी भी तरह की हिंसा का इरादा नहीं था। यदि सामान्य तरीके से ज्ञापन सौंपने दिया जाता तो हालात बिगड़ते ही नहीं। ज्ञापन तो छोड़िए, नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई और इसके बाद अपने आका को खुश करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज करके बेगुनाहों को घायल कर दिया। अब बरेली में मुसलमानों की आड़ में सामूहिक सजा दी जा रही है। झूठे इल्जाम लगाकर तमंचे, पेट्रोल बम और तेजाब की बोतलों से हमले के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि वायरल वीडियो से साफ है कि छतों से पत्थरबाजी एक सोची समझी साजिश थी। मगर पुलिस साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय बेगुनाहों को परेशान कर रही है। बेगुनाह मुसलमानों को थाने में बेरहमी से पीटा जा रहा है, मीडिया के सामने परेड कराई जा रही है, उनके घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। दबिश के दौरान महिलाओं और बच्चों तक को निशाना बनाया जा रहा है। मस्जिदों में इमामों और मुअज्जिनों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिससे नमाज जैसी बुनियादी इबादत भी मुश्किल हो गई है। मुस्लिम भाइयों और बहनों पर तानाशाह के इशारे पर किया जा रहा ये अन्याय, अत्याचार न सिर्फ संविधान की प्रस्तावना बल्कि संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को देश के प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार बताया गया है। यूपी सरकार से ये है हमारी मांगे। बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी और उत्पीड़न पर तुरंत रोक लगाई जाए। पुलिस की मनमानी, दबिश और बुलडोजर की कार्रवाई बंद की जाए। निर्दोषों पर दर्ज झूठे मुकदमे वापस लेकर उन्हें फौरन रिहा किया जाए। दोषियों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मैं कल बरेली पहुंचकर मौजूदा हालात का जायजा लूंगा और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करूंगा। #I love मोहम्मद। बता दें, इससे पहले बुधवार 1 अक्टूबर को सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली को भी पुलिस ने बरेली जाने से रोक दिया था। बताते चलें, बरेली में 26 सितंबर को जुमे की नमाज के बाद भयंकर बवाल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। मामले पर अब तक 70 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। साथ ही साथ आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन भी किया गया है।